हम्म। क्या बात चल रही थी हमारी? अनेकांत का प्रयोजन, ये पॉइंट चल रहा है हमारा पेज नंबर 362 पर। अनेकांत का क्या प्रयोजन है, पहले तो हमारा क्या प्रयोजन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं पाठशाला में, क्यों धर्म सुन रहे हैं? हमें तो बहुत कष्टकारी लगता है फिर भी सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? नहीं भी लग रहा हो कष्टकारी, बहुत समझदार लोग भी हैं यहाँ पर, तो नहीं कष्टकारी लग रहा, पर हमारा प्रयोजन तो होगा ना कुछ। हम एक कटोरी भी उठाते हैं तो वो बिना प्रयोजन के नहीं उठाते। एक भी कार्य बिना प्रयोजन का नहीं होता है। तो हम यहाँ पाठशाला में क्यों आए, क्या प्रयोजन है हमारा पाठशाला में आने का? क्योंकि हमें लगता है कि या पाठशाला में आया, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हर कार्य हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। संसार के प्रत्येक जीव दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही, है ना? ये वाली हमने पढ़ी है उसमें लाइन। तो जितने भी जीव हैं सब सुखी होने, हर कार्य सुखी होने के लिए करते हैं। अब अनेकांत का क्या प्रयोजन है? तो अनेकांत मतलब वस्तु में अनेक धर्म है, उसको समझने का क्या प्रयोजन है? तो उसमें प्रयोजन यही है कि हमें सुखी होना है। तो हम क्या करें? तो मतलब हमें अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसा, हमें जो प्रयोजन है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है, वह क्या है? सुखी होना है हमें। सुखी कैसे होंगे हम? तो उसके लिए ऐसा बता दिया कि अपने स्वरूप का श्रद्धान करके हम सुखी होंगे, ध्रुव तत्व का श्रद्धान करके हम सुखी होंगे। अब ये जो अनेकांत बताया ना, उसमें क्या बताया कि उत्पाद व्यय रूप भी है और ध्रुव रूप भी है। वस्तु या जीव या आत्मा उत्पाद व्यय रूप भी है, ध्रुव रूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। अब ये अनेकांत को हम समझ तो लें, लेकिन हमें पकड़ना किसे है? हमें उस ध्रुव वस्तु को पकड़ना है, हमें उस नित्य वस्तु को पकड़ना है। बताएंगे अनित्य भी है नित्य भी है, लेकिन वह जानकारी में रखते हुए भी हमें श्रद्धान किसका करना है? जो ध्रुव है, जो नित्य है, उसका श्रद्धान करेंगे, तब हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। जो हमारा सुखी होने का प्रयोजन है तभी सिद्ध होगा जब हम ध्रुव तत्व का सहारा लेंगे, ध्रुव तत्व को पकड़ेंगे, ध्रुव ध्रुव तत्व का श्रद्धान करेंगे। तो वह एकांत है। अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसा निज पद की प्राप्ति कराने के अतिरिक्त अन्य दूसरे हेतु से उपकारी नहीं है। मतलब कि वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, लेकिन हमारा प्रयोजन सुखी होना है। तो हम नित्य वस्तु को पकड़कर चलेंगे तभी हम सुखी होंगे। कि तो तुरंत प्रश्न आएगा कि जब वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, तो आप एक पक्ष को लेकर क्यों चल रहे हो? एक पक्ष को लेकर चलना तो एकांत हो जाएगा, कि हाँ एकांत हो जाएगा, लेकिन वह सम्यक एकांत होगा, क्योंकि उससे हमारे उसी सम्यक एकांत से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। और वह सम्यक एकांत इसलिए सम्यक है, वह एकांत है लेकिन फिर भी सम्यक क्यों है? क्योंकि वह पूरी वस्तु को ध्यान में रखकर, अनेकांत को ज्ञान में रखकर और फिर एक वस्तु को मुख्य करके अपना कार्य कर रहा है। इसलिए वह सम्यक एकांत, वह एकांत सम्यक एकांत है। समझ में आ रहे हैं शब्द एकांत और अनेकांत? एकांत मतलब वस्तु के एक पक्ष को पकड़ना, वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण करना। नित्य अनित्यात्मक वस्तु है, उसके केवल एक पक्ष को हम ग्रहण करें, अनित्य 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 अनित्य, प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है, उत्पाद व्यय उसको यदि हम पकड़ेंगे तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हम जो नित्य नित्य पक्ष है वस्तु का, उसको यदि हम ग्रहण करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। तो फिर ऐसा प्रश्न आता है कि फिर हमने एकांत को ग्रहण किया, कि हाँ हमने एकांत को ग्रहण किया लेकिन वह सम्यक एकांत है, तो उस एकांत को आपने सम्यक क्यों कहा? क्योंकि उससे एक तो उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, और दूसरा अनेकांतात्मक वस्तु का ग्रहण करने के बाद उसके एक पक्ष को गौण करके और एक पक्ष को मुख्य किया है, मतलब उसके उत्पाद व्यय वाले पक्ष को गौण किया है और ध्रुव वाले पक्ष को गौण करके उसको ग्रहण किया है। इसलिए वह एकांत भी सम्यक एकांत है। ठीक है, समझ में आ गया अनेकांत का क्या प्रयोजन है? नींद तो नहीं आ गई किसी को? हम्म। थोड़ी सी द्रव्यान योग की बात है ना, तो अभी तक क्या हम लोग करणानी योग का विषय चला रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उसमें क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। अभी इसमें दिमाग नहीं दिल लगाना है द्रव्यान योग में तो। और दिल की बातें ऐसी मीठी मीठी लगती है तो नींद आने लग जाती है सबको।
आ रहा है समझ में सबको? संगीता जी, समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। संगीता जी हमेशा खुश खुश रहने वाले व्यक्तियों में से, हमेशा प्रसन्न चित्त रहती। बहुत बढ़िया, ये गुण होना चाहिए सब में। चलिए, और भी बहुत लोग हैं, वो तो संगीता जी सामने दिख गई तो उनका बोल दिया। तो हमने ये देख लिया कि अनेकांत का क्या प्रयोजन है और सम्यक एकांत किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। किसी एकांत को सम्यक क्यों कहा है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए सरिता जी, दीदी, शोभा, सुलेखा जी। हम्म। अनेकांत तो अनेक हो गया, और एकांत एक एक पक्ष हो गया। हम्म। तो सम्यक एकांत और अनेकांत दोनों एक हुए कि नहीं हुए, अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, अनेकांत तो तो ये पूर्ण समझा, वस्तु है। सम्यक एकांत समझा दो, ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, जैसे कमरे का उदाहरण दिया था ना कल, घर का उदाहरण दिया था। पूरे घर को देखना, उसमें किचन भी है, उसमें बेडरूम भी है, उसमें डाइनिंग रूम भी है, और बंग उसमें बालकनी भी है, गार्डन भी है, सब। तो ये पूरे घर को देखना, ये तो हो गया अनेकांत। मतलब उस अनेकांतात्मक वस्तु है। मतलब वो अगर हमें खाना है तो उस एंगल से उसमें किचन भी है, यदि हमें सोना है तो उस एंगल से, उस अपेक्षा से उसमें बेडरूम भी है। हमें यदि ठंडी हवा का आनंद लेना है, इस अपेक्षा से हम उस घर को देखें तो उसमें गार्डन भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आप बताते हाँ। जाना, नहीं तो फिर उदाहरण बदल देंगे अगर ये कठिन लग रहा होगा। समझ में हाँ आ रहा दीदी। है ना? हाँ। ये हो गया वस्तु में अनेकांत, अनेकांत रूपी धर्म। तो अब ये, अब इसमें हमें खाना खाना है तो हम किचन को मुख्य करेंगे, बाकी सबको, खाना बनाना है तो किचन को मुख्य करेंगे, बाकी सबको गौण कर दिया। तो ये एक एक पक्ष को ग्रहण किया हमने, कि अभी तो हमें खाना बनाना है, कि नहीं अभी तो देखो आप लोग आने वाले हैं, और ये बेडरूम आपका गंदा पड़ा पड़ा रहने दो, अभी तो खाना बनाना है, सबसे पहले मुख्य काम मेरा हो। तो किचन मुख्य है अभी तो मेरे लिए। तो किचन मुख्य है तो बाकी सबका अभाव हो गया, कि नहीं बाकी सब हैं लेकिन उस समय वह गौण है। तो ये क्या हो गया, एकांत हो गया। दो चीजें समझ में आ गई, अनेकांत और एकांत। हाँ, एक पक्ष को ग्रहण करना वो हो गया दीदी। एकांत। अब सम्यक एकांत क्या हुआ, तो ये तो हमने उदाहरण दिया था। सम्यक एकांत क्या हुआ, कि हाँ, अभी यहां पर सम्यक एकांत के दो पॉइंट बताए थे, किसी को ध्यान है? एकांत को सम्यक एकांत क्यों कहा? है तो वो एकांत है, लेकिन फिर भी वो सम्यक एकांत है। क्यों है? हाँ देखो, नमिता जी को समझ में आया, बोलिए नमिता जी। दीदी हमारा मतलब प्रयोजन जो है वो सुखी होना है, और सुखी होने के लिए हमें ध्रुव तत्व पर श्रद्धान करना पड़ेगा। बहुत और बढ़िया। इसीलिए हम जो भी चीजें वो नित्यता को ग्रहण करेंगे, ध्रुवता को ग्रहण करेंगे, तो वो एकांत हो गए, एक चीज हो गई। क्योंकि वस्तु तो दो है, वस्तु में तो दो प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के धर्म है, नित्य भी है अनित्य भी है, लेकिन अपन नित्य को ही ग्रहण करेंगे, वो सम्यक एकांत हुआ। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। दीदी ये इतना ही समझ आया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट ये है कि प्रयोजन की सिद्धि। अब हम किचन में जा रहे हैं ना, हमने केवल किचन को ही ग्रहण किया क्योंकि हमें भोजन बनाना है, तो उसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, इसलिए वह एकांत सम्यक एकांत है। एक बात, दूसरी बात, हम्म। मतलब आप पॉइंट लिख सकते हो, पहला है प्रयोजन की सिद्धि, और दूसरा अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान होने के बाद एक पक्ष को ग्रहण करना, ये दूसरा पॉइंट था। मतलब पूरी वस्तु को ग्रहण, जाना, उसके बाद एक पक्ष को ग्रहण किया। नित्य मतलब पूरे घर को जान लिया, उसके बाद हम किचन में गए कि खाना बनाने के लिए। तो इसलिए वह सम्यक एकांत है, वो मिथ्या एकांत नहीं। दो पक्ष हो ठीक गए है। ना वस्तु के। हम्म। अब भाई, हाँ दीदी। अभी पहले उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर अपन सिद्धांत पर जाए। हाँ दीदी, आगे आगे दीदी। आ गया ना? तो अब सिद्धांत पर जाओ। सबको आ गया क्या समझ में? सुलेखा, सुलेखा जी को तो आ गया है समझ में, हाँ। और सबको आ गया समझ में हाँ। उदाहरण? कमरे के उदाहरण से एकांत और अनेकांत समझ में आ गए, समता अभी हाँ दीदी। आ गया? क्या आया बताओ फिर। वस्तु मतलब अनेकांतमयी है। हम्म। हाँ। जैसे एक, जैसा आपने बताया ना, एक भी है अनेक भी है। और जैसे अपेक्षाकृत किया जाता है अनेकांत में। हम्म।
अब अनेकांत क्या है और एकांत क्या है, ये है प्रश्न। मतलब वस्तु में अनेकांत में ऐसा होता है, अनेक धर्म होते हैं। हाँ। जैसे म- एक एक वो माँ भी है, बहन भी है, और बुआ भी है, एक और बहन भी, और पत्नी भी है, ये अनेकांत हम्म। है ना दीदी? सही है। हाँ हाँ ठीक है। और और चलिए ठीक है, जितना एकांत। बहुत बढ़िया, जितना आपने बोला मतलब मुख्य बात आ गई, अनेकांत मतलब अनेक धर्म एक ही वस्तु में होना, है ना। और उसमें अभी इन्होंने नया एक और उदाहरण लिया जैसे, तो उसमें भी घटित हो जाएगी ये बात, उसमें भी एकांत और अनेकांत दोनों घटित हो जाएंगे। जैसे स्त्री है तो उसमें सारे धर्म है, स्त्री में मातृत्व का धर्म भी है, पुत्री का धर्म भी है, उसमें उसमें बहन वाला पुत्री। धर्म भी है, उसमें चाची वाला धर्म भी है, बहुत सारे धर्म है। स्त्री एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन उसमें धर्म अनेक है। ठीक है। लेकिन जब अ, वह जो मतलब माँ वाला धर्म है उसमें, तो उस जो बेटी है तो वो बेटी बात करेगी उनसे कि यह मेरी माँ है, तो उसने किस धर्म को मुख्य किया, उसने उसके माँ वाले धर्म को मुख्य किया और बाकी सारे धर्मों को गौण कर दिया। ये है अर्पित और अनर्पित। पहले तो यहां पर ये समझ लो, जिस जिस धर्म को मुख्य करके बात कर रहे हैं वह हो गया अर्पित, और बाकी सब है अनर्पित। मतलब सब गौण है, खत्म नहीं हुआ है उसमें। जब उसको माँ बोलेंगे हम स्त्री को, तो उसमें चाची पना खत्म नहीं हो गया, उसमें बहन पना खत्म नहीं हो गया। सब धर्म है, लेकिन कैसे हैं, गौण रूप से है। मुख्य क्या है, अभी मातृत्व का गुण मुख्य है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो अनेकांतात्मक धर्म है वो वस्तु में है, तो उसी स्त्री में सारे धर्म है। अनेक अंत, अंत मतलब अनेक धर्म, अनेक अंत संधि विच्छेद करेंगे ना इसके, तो अनेक का अर्थ है अनेक, अंत मतलब है धर्म, तो अनेक प्रकार के धर्म एक ही वस्तु में है। तो जैसे उस स्त्री में सारे धर्म है, गर्भित है। अब प्रयोजन की सिद्धि करना है हमें, हमें उनसे कहना है कि भाई अ, समझ लो कि हमें उन्हें सूचना देनी है कि आपके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम क्या प्रयोजन मुख्य रख के कहेंगे उनसे, क्योंकि उनमें चाची पने वाला भी धर्म है ना। तो चाची पने वाले धर्म को मुख्य करके हम उनको ये सूचना देंगे कि आपके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो हमने उसमें प्रयोजन की सिद्धि, पहला तो ये हो गया। तो ये एकांत हुआ, एक ही पक्ष को ग्रहण किया ना, अभी हमने उनके चाची पने के धर्म को ग्रहण किया कि जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी तैयारी करो, आपको जाना है वहां पर, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो चाची पने वाले धर्म को मुख्य करके बाकी सबको गौण किया है और उस धर्म को मुख्य किया। तो पक्ष तो एक ही लिया है उनमें, हमने चाची वाला ही पक्ष लिया है, एक ही पक्ष को ग्रहण किया, अभी सबको गौण कर दिया है ना। तो एकांत है, लेकिन वो सम्यक एकांत है क्योंकि उसमें प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। ठीक है। हम- सुलेखा जी, आ गया समझ में अनेकांत और हाँ एक। दीदी, आ गया तो। हाँ दीदी, आ गया। हम्म। दीदी दीदी जैसे अपन इसको अनेकांत और एकांत को अभी अभी आपने बाहर से समझाया कि घर में बहुत सारे कमरे हैं अलग अलग, तो अपनी जैसे अपने अपनी आत्मा पे घटाएंगे या जो अपना है, तो उसमें भी यही ऐसे ही बने घटाएंगे ना कि इतनी सारी चीजें मतलब है अपनी आत्मा में या अपने भावों में, उसमें से अपन को एक चीज पकड़ना है। हम्म। अपनी आत्मा एक शुद्ध आत्मा है या शुद्ध आत्मा है, निज आत्मा का आश्रय ले हाँ, जैसे ये, सही तो जगह उसका पहुंच मन गया, इन सबको पढ़ने का। सही जगह पहुंच गए। अभी हमने घर में देखा था ना कि इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे धर्म है, अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वस्तु है सत है, उसमें दो अंश किए ना हमने, दो भाग किए, एक उत्पाद व्यय रूप और एक ध्रुव रूप। तो हमें ध्रुव अंश को पकड़कर चलना है वह भी अंश ही, लेकिन उसको ध्रुव अंश को पकड़ने से क्या होगा, ध्रुव अंश को ग्रहण करने से क्या होगा, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। तो इसलिए वह सम्यक एकांत होने पर भी ग्रहण करने योग्य है। यानी माने पूरा ये है कि जो सम्यक एकांत को अपने को पकड़ने के लिए ही अनेकांत को समझ रहे हैं अपन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही,
क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि उसी से होगी। सम्यक एकांत का ग्रहण करने से ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। बिल्कुल सही समझे आप। क्योंकि सम्यक एकांत ऐसा नीच पद की प्राप्ति कराने के अतिरिक्त अन्य दूसरे हेतु से उपकारी नहीं है। अपना पद प्राप्त कैसे होगा हमें, जो हमारा पद है वह हमें कैसे प्राप्त होगा, तो इस सम्यक एकांत से हमें प्राप्त होगा। तो अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसा निष्पद की प्राप्ति कराने के अतिरिक्त अन्य दूसरे हेतु से और कोई उसका मतलब यूज नहीं है दूसरा कोई अनेकांत का समझने का। बस यही अनेकांत को समझकर भी इतना ही उसमें से निकाल लेना कि जो सम्यक एकांत है जिससे हमारे पद की प्राप्ति होती है, उस सम्यक एकांत को ग्रहण करना, यही उस अनेकांत को समझने का प्रयोजन है। वस्तु नित्य अनित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है, नित्य अनित्य है, ऐसा हमने अनेकांत को समझा। तो उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है कि हमें नित्य वस्तु को ग्रहण करना है, क्योंकि उससे हमारे निज पद की प्राप्ति होगी। तो अनेकांत, फिर अनेकांत को क्यों समझा कि वस्तु पूरी समझना है लेकिन ग्रहण हमें एक पार्ट को करना है, उसके एक पक्ष को ग्रहण करना है, जो पक्ष ध्रुव रूप से है उस वस्तु का ग्रहण करना है। जी दीदी। दीदी आप बोल रही थी ना, 2 पॉइंट है इसमें। तो हम्म। एक तो प्रयोजन की सिद्धि हुई, और हाँ, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे उसमें? दूसरा अनेकांतात्मक वस्तु को समझकर एकांत को ग्रहण करना। किसके पॉइंट है ये दो? हम्म। ये जो अने अनेकांत प्रयोजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हाँ, उसमें देखो ये सम्यक, इस एकांत को सम्यक एकांत क्यों कहा है उसके पॉइंट है ये। क्योंकि एकांत को अभी हमने पढ़ा था तीसरी ढाल में, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, मतलब जो एकांतवाद से दूषित है वह जिनवाणी नहीं है, वो पढ़ने लायक नहीं है। और हम यहाँ पर एकांत को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। वस्तु एकांत मतलब एक पक्ष को ग्रहण करना, कि वस्तु जैसे बौद्ध धर्म में कहा वस्तु अनित्य अनित्य अनित्य, तो हम तो उसको अन्यमति कह रहे हैं, हम तो उसका खंडन कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर एकांत ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं भाई। उत्पाद व्यय और ध्रुवीय रूप वस्तु है ना, दो अंश बताए ना। तो बौद्धों ने क्या किया कि उत्पाद व्यय को ग्रहण कर लिया कि वस्तु पूरी उत्पाद व्यय रूप, और सांख्य मतियों ने क्या किया कि ध्रुवीय वस्तु को ग्रहण किया कि वस्तु सर्वथा ध्रुव रूप ही है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। और हमने क्या किया, हम भी तो एकांत को ग्रहण कर रहे हैं, हम भी तो ध्रुव को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम तो सांख्यमती हो गए ना फिर, कि नहीं ऐसा नहीं है। हमने, उन्होंने क्या किया है कि दूसरे पक्ष को बिल्कुल उड़ा दिया, उसका अभाव ही कर दिया। उन्होंने ध्रुव को माना लेकिन उत्पाद व्यय को अभाव कर दिया कि वस्तु ध्रुव रूप ही है, ऐसा माना। हमने ध्रुव को भी माना है और उत्पाद व्यय को भी माना है, माना दोनों को है, दोनों का अस्तित्व का स्वीकार किया है, लेकिन ग्रहण करने योग्य मतलब आश्रय करने योग्य हमने ध्रुव को माना है। जो ध्रुव तत्व है वही आश्रय करने योग्य है, क्योंकि पर्या उत्पाद व्यय तो प्रति समय बदल रहा है, उसका आश्रय करेंगे तो आश्रय कर ही नहीं पाएंगे। आश्रय करने जाएंगे इतनी देर में तो वो नए आ जाएंगे। तो किसका आश्रय करेंगे हम, कि ध्रुव का आश्रय करने योग्य, क्योंकि वह हमेशा टिका रहने वाला तत्व है। वह जो वस्तु का जो पार्ट है वह ध्रुव रूप, वही हमारा ग्रहण करने योग्य है, ऐसा इसमें समझाया है। शोभा जी। वो दीदी वो भी बोल रही थी कि 2 पॉइंट लिखाने वाली थी, आपने एक ही लिखाया था दूसरा, फिर वो मंजू जी ने पूछ लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बराबर? आ रहा है विचार। चलिए, हो गया क्या टाइम हमारा? टाइम ही हो गया है। अभी भी इसमें वो रह गया है अंतिम वाला, ये बीच के तो आप सब पढ़ लेना। अंतिम वाला पैराग्राफ फिर से लेंगे हम, अर्पित और अनर्पित का विशेष। कल की कक्षा में ये चलेगा हमारा। अभी तो समय हो गया है, कोई भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं शॉर्ट में।
हाँ जी। 2 ही स्टेंजा के भजन है दीदी, पूरा बोल दे रहे। चलिए बोल दीजिए। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता ही सच्ची सरना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे संकित फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्या शूल। ला 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 ला, वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे संकित फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्या सूर। आत्म की साधना हर क्षण करना है, आत्म की साधना हर क्षण करना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, अरिहंतों को जानो अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु की जैसा अपने को तुम मानो। ला 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 ला, अरिहंतों को जानो अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो। मुनिवर के जैसा अब हमको बनना है, मुनिवर के जैसा अब हमको बनना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता ही सच्ची चरना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जय जिनेन्द्र सभी को। जो हमारा प्रकरण चल रहा है प्रयोजन की सिद्धि, वही अनेकांत का प्रयोजन, वही वही भाव इस भजन में थे। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत ढूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, जय धर्म की जय, आचार्य उमा आचार्य स्वामी। उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र जय जी। जय जिनेन्द्र जय सभी को जय। जय 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 जिनेन्द्र। जय।